प्रणाम, हर हर महादेव। द ब्रांड न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भोजपुरी के सुपरस्टार जिससे मुलाकात करना चाहेंगे और उनके बारे में पूछना चाहेंगे। बताइए सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं हूँ एक्टर जितेंद्र झा जी सर। और मैं सिंगर भी हूँ और भोजपुरी एक्टर भी हूँ। जी। मैंने लगभग 15-20 फिल्मों में काम किया है जी। और कर रहा हूँ। जी सर, हम पूछना चाहेंगे सर, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कैसे आए और कैसे स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं आप? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री जो फिल्म लाइन है इससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं था। जी। बेसिकली मैं एक 100 टू 100 का स्प्रिंटर रेसर रहा था। जी। मुझे पीटी उषा ने सम्मानित किया है, मुझे राष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफिकेट्स मिले हैं, मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ। बट इत्तेफाक मेरे लाइफ में कहते हैं ना कि खुदा को जो मंजूर होता है वही होता है, हम कुछ नहीं करते हैं। जी। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था कि सर पे यहाँ पे टाँके भी लगे होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जी सर। और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो मेरा स्पोर्ट जो है 6 महीने साल भर के लिए रुक गया था। साल भर रुकने के बाद वो स्पीड वो स्टेमिना नहीं बन पाई और वो शरीर काम नहीं किया। जी। तो बेसिकली हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। मेरे अंदर जो टैलेंट था वो था डांस का। जी। तो कुछ बच्चे हमसे जुड़े, 2-4 बच्चे कि डांस सिखाइए। हमने कहा चलो। शुरुआत किया तो 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 100, पता नहीं कब 150-200 बच्चे मेरे हो गए। और मेरा जौनपुर में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट डांस का चलने लगा। जी सर। आज मेरे सिखाए हुए कितने बच्चे अपना इंस्टीट्यूट अलग चलाते हैं। जौनपुर में कम से कम 10 इंस्टीट्यूट हैं, सब मेरे सिखाए हुए बच्चे हैं। जी सर। तो ये कारवां रेसर से खिलाड़ी से होते होते एकदम हो गया कलाकार की तरफ। अब डांस करते करते लोगों ने कहा कि स्टेज परफॉर्म भी हो जाए बर्थडे में या शादी के समारोह में। कुछ कार्यक्रम वहाँ भी किया। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप इतना अच्छा डांस कर लेते हो और डांस सिखाते हो। सर, हम पूछना चाहेंगे आपका फर्स्ट गाना कौन सा गाए थे कि लोगों के बीच में वायरल हुआ हुआ? एक बहुत ही प्यारा गाना था मेरा, देवी जी का मैंने गाया था कि कबले एने वो ने भटकी कि मामला फिट कईदा है जितेंद्र झा के मैया असोहित कईदा। जी, मतलब जनता को ये गाना सुनने का प्यार आशीर्वाद मिला आपको। हाँ, तो लोगों के बीच में आप आना कोशिश उसकी लाइन पे गाना और मैंने गाया था कि बन के कवरिया आइल बानी बड़ा दूर से कि नाम हो जितेंद्र झा जिला जौनपुर से। इस गाने को बहुत प्यार मिला और कांवरिया वालों ने डीजे पे जम के बजाया, एक पहचान मिली। जी। तो सर, हम पूछना चाहेंगे, हम सुने हुए हैं कि आपके मैडम भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनका काफ़ी नाम सुने हैं, काफ़ी चर्चित हुआ है। क्या उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर आप? हमारी धर्मपत्नी जीवन संगनी अलका झा लगभग 400 फिल्मों में गाना गा चुकी है। जी। और गा रही हैं। पवन जी हो, खेसारी हो, दिनेश, किसी के साथ लगभग मुझे नहीं बचा जो नहीं गाई हूँ। साथ साथ वो 7 भाषा में, हिंदी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, मैथिली, तब ऐसे। और जो तमिल में फिल्में बनती हैं उसका डब होता है हिंदी वर्जन, तो गाती रहती है। जी सर, हम पूछना चाहेंगे कि आपके मैडम सिंगिंग लाइन में कैसे आई थी, क्या आप बता सकते हैं? सिंगर तो बहुत पहले से थी, और बट क्या होता है ना कि जब दोनों का तालमेल, मैं भी एक्टर वो भी सिंगर, तो मैंने फुल सपोर्ट किया और वो निरंतर अपना काम कर रही हैं। जी सर। सर, आपसे पूछना चाहेंगे उनका फर्स्ट गाना कोई जो अपने पूरे भारत पूरे देश में वायरल हुआ? एक गाना हिट हुआ था कि लुलिया मांगे ले, लुलिया का मांगे ले, कि लुलिया तोरे जैसन महर भतार मांगे ले। पवन जी के साथ ये गाना बहुत वायरल हुआ था। जी सर। उसके बाद तो काफी गाने हिट हुए। सर, हम पूछना चाहेंगे आपसे, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप काफ़ी दिनों से और काफ़ी आपका नाम चर्चित हुआ है, तो क्या आपका कोई ऐसा मूवी जो में आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिला हो, अच्छा देखने को पब्लिक देखी होगी आपको? देखिए, मैं कुंवारी कन्या में किया, बहुत अच्छा कैरेक्टर था मेरा। अटूट बंधन में है, भारत भाग विधाता, शंकर साक्षी, कॉर्पोरेट बहू, दिशा, विद्या, पैजनिया, वैष्णवी, और अभी हाल में जब पट मैया कुछ किया हूँ सर। तो काम तो काफ़ी किया हूँ, बट एक मेरा हिंदी में वेब सीरीज आया था जो यूट्यूब पे उपलब्ध भी है, आप देखेंगे, भीगे होठ तेरे, जितेंद्र झा डालेंगे तो मेरी वेब सीरीज है जिसमें मैं रात में किन्नर बनता हूँ, दिन में हीरो बनता हूँ। जी। लगभग वो 5 घंटे की मूवी है,
तो उसमें जो है मुझे बहुत पॉपुलैरिटी मिली, नाम मिला और अपने आप में संतुष्टि मिली। वो मेरा सबसे फेवरेट रहा है। जी सर। सर हम पूछना चाहेंगे आपसे, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं और आपका इतना तेज़ी से गाना वायरल होता है, लोगों को, जनता आपको प्यार आशीर्वाद देती है। आगे आप क्या दिखाना चाहेंगे लोगों को? देखिए, गाने बहुत होते हैं, गाने बहुत बनते हैं। एक मेरा गाना वायरल हुआ था जिसको प्रमोद जी ने गाया था, दरदिया उठा तय राजा। जी सर। वन साइड पे 200 मिलियन है और वैसे देखा जाए तो कई साइडों पे लगभग वो 500 मिलियन के आसपास है। ये जनता का प्यार है जो मुझे मिलियन के माध्यम से प्यार देती है और हर जगह, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, हर साइट पे हूँ मैं और मुझे रील्स पे, तो मुझे प्यार देती है, देती रहेगी। और आगे यही कहना चाहूँगा कि हम कलाकार जनता से हैं, जी सर। पब्लिक से है। अगर पब्लिक इस तरह का ही प्यार देती रहेगी तो हम लोग और मेहनत करके और नाम कमाएंगे। जिस तरह आज अमिताभ बच्चन जी का नाम है, उस तरीके का महानायक का नाम है, उस तरह का नाम जितेंद्र झा भी कमाएगा। लेकिन वो तब होगा जब आप इसी माध्यम से, जिस तरह आपने अभी तक मुझे प्यार दिया है, ये देते रहेंगे निरंतर। जी सर। सर हम पूछना चाहेंगे, आपका सामने कोई ऐसा मूवी हो जो जल्द में ही रिलीज होने वाला हो? अभी मैंने फिल्म किया है पैजनिया, वो एडिट चल रहा है, वो जल्द रिलीज होने वाला है। और अभी एक फिल्म जिसमें विष्णु भगवान बना हूँ, वो भी चल रहा है एडिट पे। तो लगे हुए हैं, कुछ एडिट पे लगा हुआ है, कुछ शूट होने वाला है, तो चल रहा है। जी सर, मैं देखा हूँ काफ़ी आपका फेसबुक पेज है और यूट्यूब पर मैं वो देखा हूँ आपका, बहुत मैं फॉलो करता हूँ और लोगों को देखता हूँ, प्यार आशीर्वाद लोग देते रहते हैं। और मैं पूछना चाहूँगा सर कि आप इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, जनता को प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, जनता आपको पूरा प्यार आशीर्वाद दे रही है। और भोजपुरी में आपको जब आए थे, आपको कोई दिक्कत परेशानियाँ, आपको कोई परेशानी हुई थी कि नहीं हुई थी? देखिए, किसी भी क्षेत्र में कदम रखने से पहले परेशानियाँ होती हैं, चाहे वो आर्टिस्ट लाइन हो, चाहे बिजनेस लाइन हो। और बिजनेस शुरुआत करते हैं तो आपकी कोई पहचान नहीं बनती है। एक शॉप लेते हो या मॉल लेते हो, धीरे धीरे सजाते हो, फिर प्रचार प्रसार करते हो, लोगों तक पहुंचते हो, पहुंचवाते हो, अपना व्यवहार अच्छा करते हो, तो आगे बढ़ते हो। सेम आर्टिस्ट लाइन में है क्या कि बिल्कुल आप जब नए हैं, आपको कोई नहीं जानता, फिर आप एक प्रोग्राम किए, फिर 2 किए, 4 किए, लोगों से लिंक बना, फिर आप एल्बम से, स्टूडियो से लिंक बना, डायरेक्टर से लिंक बना, फिर आप फिल्म करते हो, डायरेक्टर से लिंक बनता है। तो एक कहने का तात्पर्य है कि आप धीरे 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 यही स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। बट आप अगर पीछे कदम नहीं हटाते किसी भी क्षेत्र में, जी सर, तो ईश्वर भी उसके आगे नतमस्तक हो जाता है कि आप निरंतर कर रहे हो। अब कोई काम करते रहिए। लोग कहते हैं कि यार 4 महीने 6 महीने ये काम किया, आनंद नहीं आया, फिर ये किया, 6 महीने वो किया, फिर वो मज़ा नहीं आया, फिर 1 साल वो किया। आपने 10 साल दे दिया, 10 काम किया। अगर एक ही काम को आप 5 साल लगातार करते या 2 साल करते, समझ रहे, जैसे मैंने 50 फीट गड्ढा खोदा, पानी नहीं निकला, मजा नहीं आया, तो मैंने बगल में 40 फीट खोदिया और वहां भी नहीं निकला, फिर वहां करें। आप 200-400 फीट गड्ढा खोदोगे, उससे अच्छा जब 50 खोदेते, 20 और अंदर चले जाते, जी सर, तो आपका पानी हाथ से छोड़ देता है। मीन्स कहने का तात्पर्य यही है कि आप निरंतर, हिम्मत नहीं हारना है। पागल तो बनना पड़ता है, रातों को बेचैनी आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, तब आप एक अच्छे सफल एक्टर, बिजनेसमैन या IAS PCS जो भी बनना चाहते हैं, आप 100% बनेंगे, ये मेरा मानना है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे न्यूज़ के पैनल पर मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इंटरव्यू आपका लेकर बहुत अच्छा लगा और लोगों को मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताइए हमारे चैनल के माध्यम। जी, आपका चैनल जिस पे आप मुझे इस यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, जितेंद्र झा को हमेशा आपने प्यार दिया है, यूट्यूब से तमाम लाइक्स कमेंट्स मिले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से, द ब्रांड न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी बातों को सुने और पूरा वीडियो देखने के बाद मेरा इंटरव्यू कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं हर ओकेज़न पे, हर त्यौहार पे किसी न किसी गाने को लेके या किसी न किसी टॉपिक को लेके इस चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ता रहूँगा। यानी कि मुझसे जुड़ना है तो फिर इस चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए। जय माता दी, जय हिंद, लव यू मेरे फैन। धन्यवाद सर।